सेरेन लाइफ फाउंडेशन रिहैब सेंटर का मालिक नासोन बोरंग का अरेस्ट कब होगा? यदि लेट ओलिव मुखर्जी को हत्या किया गया था तो उनके परिवार को जस्टिस कब मिलेगा? क्या लेट ओलिव मुखर्जी के डेथ केस में बड़े लोगों का हाथ है क्या? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि आप सभी को बता दूं, जैसे कि ये आप फोटो देख रहे हैं, ये जो है लेट ओलिव मुखर्जी है। और लेट ओलिव मुखर्जी की जब बात करते हैं तो पासीघाट में जो घटनाएं हुई थी, खासकर रिहैब सेंटर में जो घटनाएं हुई थी, उसको आप सभी तक टीम अरुणभूमि ने पहुंचाने के लिए कोशिश किया था। और आपको ये भी बता दूं, इस केस से जुड़ी हुई हर पहलू को जानने के लिए टीम अरुणभूमि ने पासीघाट के एसपी से भी बात किया था। साथ ही साथ हमने वासे के जो वुमेन ग्रुप है, उनसे भी हमने सीधा इस केस के बारे में जानने के लिए कोशिश किया था, जिसको आप लोगों ने देखा है। उसी के साथ ही हमने लेट ओलिव मुखर्जी के मां के घर पर भी गए और मां से भी हमने बातचीत की थी और हमने उस खबर को भी आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश किया था। और आखिर में हमने लेट ओलिव मुखर्जी जो रिहैब सेंटर में उनके जो दोस्त थे, उनसे भी हमने सीधा बात किया और उनका भी यही कहना था कि सेरेन लाइफ फाउंडेशन के ओनर के वजह से ओलिव मुखर्जी को आज डेथ होना पड़ा। इसको भी आप लोगों ने सुना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि क्या रिहैब सेंटर के मालिक को पुलिस कब हिरासत में लेगी? यदि ये गलत हुआ था तो ओलिव मुखर्जी के परिवार वालों को जस्टिस कब मिलेगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इस केस से जुड़ी हुई कुछ पहलू को आपको बताना बहुत जरूरी है। ये केस जब आता है उस समय सबसे पहले रिहैब सेंटर का मालिक जो है 13 अगस्त 2024 को अपना बेल के लिए एक अप्लाई जो है सेशन कोर्ट पासीघाट में करता है। 13 अगस्त 2024 को जब सेशन कोर्ट ने सुनवाई दिया, उस समय रिजल्ट ये आता है कि जो सेरेन लाइफ फाउंडेशन का ओनर नासोन बोरंग का एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट होता है। कौन करता है? सेशन कोर्ट पासीघाट। उसके बाद आगे जा करके नासोन बोरंग का एडवोकेट जो है हाई कोर्ट का दरवाजा को खटखटाता है। हाई कोर्ट का दरवाजा को जब खटखटाता है तो हाई कोर्ट का फैसला जो है आज अर्थात 29 अगस्त 2024 को फिर से सुनवाई होकर के आता है, जिसमें यह कहा जाता है कि सेरेन लाइफ फाउंडेशन ओनर नासोन बोरंग एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन रिजेक्टेड बाय गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर परमानेंट बेंच यूपिया। इसका मतलब यही है कि जो इस केस का जो मेन मालिक है नासोन बोरंग, जिसको कि परिवार वाले कह रहे हैं कि उनका दो बार जो है बेल जो है एप्लीकेशन उन्होंने दायर किया था, उसको जो है एक तो सेशन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और दूसरा आज जो है हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब ये केस कहां तक जाता है ये जानने वाली बात होगी। लेकिन आपको यहां पर एक बात बताना बहुत जरूरी है। आज जो है जब सुनवाई की गई थी, उसका कुछ जो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये वो जो कॉपी है, मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि आज जो है कोर्ट में जो है नासोन बोरंग का केस को सुनवाई करते हुए, यानी जो लेट ओलिव मुखर्जी से केस जो जुड़ा हुआ, इसको आप देख सकते हैं। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा इसको साफ जो इसका आंसर जो है आपको मिल जाएगा। यानी यहाँ पर जो है हत्या के तहत जो है यहाँ पर केस को जो है सुनवाई करते हुए आज उनका बेल को जो है फिर से रिजेक्ट कर दिया गया है। मैं आपको जितना जो कॉपी था दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। यहां पर अब सवाल ये होता है कि क्या इस केस से जुड़ी हुई मामले की जब हम लोग बात करते हैं तो परिवार वालों का ये कहना है, खासकर जो है लेट ओलिव मुखर्जी का मां का ये कहना है कि उनको जो है अलग अलग तरफ से जो है प्रेशर्स दिया जा रहा है कि इस केस को जो है वापस लेने के लिए, इस केस को कंटिन्यू नहीं करने के लिए हमको सूत्रों से भी ये खबर मिल रहा है कि अभी प्रेशर्स दिया जा रहा है केस को वापस लेने के लिए। जब हम लोग
जस्टिस की बात करते हैं, जब हम लोग न्याय की बात करते हैं, यदि लेट ओलिव मुखर्जी के साथ गलत हुआ है तो यह भी सच है कि जिन्होंने गलत किया है उनको कानून के दायरे में रहकर जो है सजा मिलनी चाहिए। हालांकि मां का यह भी कहना है और सूत्रों से भी यह खबर आ रहा है कि उनको अलग अलग तरीके से प्रेशर दिया जा रहा है। यदि कल को इसका सुनवाई भी अगर जल्दी नहीं होता है ना, धीरे धीरे ये केस जो है ढीला पड़ सकता है। और हमने साथ ही साथ केस से जुड़ी हुई जितने भी जो फेसबुक में जो लोग बात करते हैं उनसे भी हमने ये बात किया है और उनका भी ये कहना है कि उनको भी जो है अलग अलग तरीके से जो है प्रेशर दिया जा रहा है। आगे ये देखना होगा कि क्या ये केस जो है लेट ओलिव मुखर्जी का जो केस है, क्या ये हाई प्रोफाइल केस है, क्या इसमें बड़े लोगों का हाथ है क्या? जब बड़े लोगों का हाथ होता है तो क्या गरीबों को जो है जस्टिस मिलना राइट नहीं है क्या? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि आज का सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि अभी तक जो रिहेब सेंटर का जो मालिक जो है नसोन बोरंग को जो है अभी तक जितना भी जो बेल एप्लीकेशन उन्होंने दायर किया था उनको जो है कोर्ट के तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया है। और सवाल यहाँ पर यह भी है, हमने शुरू में जैसे कहा कि आज तक क्या कारण रहा होगा कि पुलिस प्रशासन ने अभी तक जो है मेन कल्प्रिट जिसको कहा जा रहा है नसोन बोरंग को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं कर पाया? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि जब हमने पासीघाट के एसपी से बात किया था उनका ये कहना है कि इस केस से जुड़ी हुई जो रिहेब सेंटर के जितने भी जो कमेटी है मैक्सिमम लोगों को पकड़ा गया है, लेकिन अभी तक जो है उस रिहेब सेंटर के मेन मालिक नसोन बोरंग को अभी तक क्यों पकड़ा नहीं गया? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है और ये केस किस मोड़ ले जाता है ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि आप सभी को बता दो, जिस प्रकार से हमने आप सभी को खबरें दिखाई है उसमें ये साफ जाहिर होता है कि जो ओलिव मुखर्जी का जो दोस्तों ने जिस प्रकार से बयान दिया था, इस बयान से ये पता चलता है कि क्या सच में इस रिहेब सेंटर में लोगों को मारा जाता था क्या, लोगों को पीता जाता था क्या, जिस कारण से आज एक नौजवान जो है अपने लाइफ को यानी अपने जिंदगी को त्यागना पड़ा। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जिस रिहेब सेंटर को ये कहा जाता है कि जहाँ लोग जो है बीमार होता है, जहाँ लोग जो है गलत रास्ते चला जाता है, उसको ठीक करने के बजाय वहाँ पर जो है मारा जाता था, टॉर्चर किया जाता था। अगर ऐसा खबर आएगा तो आप अंदाजा लगा के देखिए ना अरुणाचल प्रदेश में और कितना रिहेब सेंटर होगा जहाँ पर लोगों को ठीक करने के बजाय लोगों को टॉर्चर किया जाता होगा। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि ऐसे भी रिहेब सेंटर है जहां पर सच में लोगों को अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है और जहां पर गलत होता है ऐसे गलत चीज़ों को आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। हालांकि अब देखना ये होगा कि यदि लेट ओलिव मुखर्जी को गलत तरीके से टॉर्चर करके अगर मारा गया था जिसके कारण से आज डेथ होना पड़ा, तो इसको यदि कल को अगर प्रूफ होता है तो क्या लेट ओलिव मुखर्जी को जस्टिस मिलेगा? लेट ओलिव मुखर्जी के मां को जस्टिस मिलेगा क्या, जो हर दिन जो है न्याय के दरवाजा को खटखटाते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए आप सभी तक जो है ये गुहार लगा रहा है कि उनको जो है जस्टिस चाहिए। अब देखना ये होगा कि आने वाला समय में ये केस किस मोड़ पर लेके जाता है। हम हमेशा ऐसा ही खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as a click. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot, straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with a touch of your fingertips. We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings. So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app now.